बस बहुत रो लिया, बहुत गिड़गिड़ा लिया, कोई फायदा नहीं हो गया। जिसको जाना है वो जाएगा, हर हाल में जाएगा। आप उसको जितना भी रोकेंगे, जितना भी पकड़ेंगे, और ना ही वो आपके पीछे आने वाला है। क्योंकि जो इंसान अगर एक बार मन बना लेता है ना, उसे जाना है तो वो जाना हर हाल में। आप चाहे जितना भी गिड़गिड़ा रो, उसका हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, 10 बार उसे कहोगे मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर भी वो इंसान चला जाएगा। अगर उस इंसान को जाना है तो वो इंसान जरूर जाएगा। समझ रहे ना? इसीलिए समझदारी इसी में है कि अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, साइलेंस हो जाओ। आपसे जितना हो सका आपने किया, अब हद से ज्यादा हो गई है। जब उस इंसान को आपकी कोई कद्र नहीं तो छोड़ो उसको। वो जिसके साथ रहना चाहता है उसी के साथ, अगर वो खुश है तो आप भी उसकी खुशी के साथ हैप्पी रहो। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, मैं हूँ मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। टाइटल थंबनेल देख के आपने वीडियो को क्लिक किया तो बिल्कुल आप सही जगह पे आ चुके हैं। इस सिचुएशन से जब आप गुजर रहे हो और गुजरने वाले हो और गुजरोगे, और एक ना एक दिन इस सिचुएशन से, इस मोड़ से हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जो इस सिचुएशन से गुजर रहे, उनका लाइफ पार्टनर उनको छोड़ के जा चुका है, वो मना रहे और रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, परेशान हो रहे हैं और वो डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफों से गुजर रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत पावरफुल होगी। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करिए। और अगर चैनल में नए हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, तुरंत वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपको क्या करना, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को पूरा आप देखना है, और एक एक बातें जो मैं आपको बताऊंगी, सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है। समझ गए ना आप? एक एक बातें आपको सुननी जो मैं कहूंगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर चला गया, आप गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, आपने उसे बहुत मनाया, बहुत रोका, उसे रोकने की कोशिश की, पर आपका लाइफ पार्टनर नहीं रुका, आपकी उसको बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। बस वो अपने ही धुन में है और अपने ही बारे में सोचते हैं। बाकी आप क्या कर रहे हो, कैसे हमारे बिना रहोगे, नहीं रहोगे, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं है। वो यहीं से पता चल जाता है कि उसे आपकी कोई कद्र नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और आपको क्या करना है, बहुत हो लिया, बहुत मनाया, आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, बात कर लो, पर उसने ना ऐसा नहीं किया। वो अपने लाइफ में खुश है तो उन्हें खुश रहने दीजिए, उन्हें ज्यादा परेशान मत करिए। वो जिनके साथ रहना चाहते हैं रहने दीजिए। समझ गए ना? देखो, जब एक रिलेशनशिप में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे मंगेतर हो, चाहे जो भी हो, अगर एक मंगेतर में झगड़ा हो जाता है, जो उसका रियल पार्टनर होता है, तो वो देखो मान जाता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उससे नहीं मानना है। क्योंकि जिसके साथ एंगेजमेंट हुई, अगर उनके साथ झगड़ा हुआ है, देखिए ये मेरा वीडियो सबके काम आने वाला है। चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो रिलेशनशिप में साथ में रह रहे हो। एक रिलेशनशिप होता है बहुत दूर का, जो लॉन्ग का होता है, वहां पे क्या करते हैं, खाली बातें करते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग करते हैं, कभी कभी मिलना भी हो जाता है 1 साल 2 साल में। यह भी रिलेशनशिप है, इसमें भी हो सकता है। या फिर जो रिलेशनशिप इकट्ठे रह रहे हैं, उसमें भी, इस सिचुएशन में भी ऐसे प्रॉब्लम आती है कि जब लड़का एक लड़की से बात करना बंद कर देता, अगर आप दोनों इकट्ठे भी रह रहे हो, तो अगर साथ में रह रहे हो, एक दूसरे से अगर वो बात करना बंद कर दे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, एक दिन नहीं बात करोगे, दूसरे दिन तो बात कर ही लोगे, क्योंकि आप लोग साथ में रहते हो। और एक मंगेतर जो होता है, जिसके साथ एंगेजमेंट होगा, वो भी 1 दिन गुस्सा होगा, 1 दिन ब्लॉक कर देगा, 2 दिन, बहुत ज्यादा 1 दिन भी पूरा गुस्सा नहीं रह पाते। वो 10-15 घंटे के बाद उन्हें
वो अपने तरफ से मना ही लेते हैं दोनों में से। और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बहुत दूर रहते हैं, उनमें भी ऐसा हो जाता है, एक दिन गुस्सा रहेंगे, 2 दिन। और एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें एक लड़का है, उसकी उसकी किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई है, और एक लड़की है जो उससे बहुत प्यार करती। ऐसा भी सिचुएशन में रिलेशनशिप में हो सकता है। उसमें जो लड़का है, अगर लड़की चाहे लड़के को कितना भी फोर्स करे, कॉल मैसेज करे, उस लड़के को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़े? क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी उसकी पत्नी यानी उसकी मंगेतर होने वाली बीवी यानी लाइफ लाइन आ चुकी है। तो ये हर एक सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर इस तरह से झगड़ा हो रहा है, आप में साथ में रह रहे हो तब भी हो रहा, तो कुछ देर के लिए छोड़ दो। दूर रह रहे हो तब भी हो रहा, तो कुछ देर के लिए छोड़ दो। अगर वो अपना पार्टनर है, आपसे वाकई में रियल में प्यार करता है, तो आपको कॉल मैसेज कर लेगा, मना लेगा। ठीक है, तो ये होती हैं। और एक तरह की इस तरह होती है, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होते, दोनों में से अगर बराबर में गुस्सा दोनों आग आ गए, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। समझ गए? तो एक आग और एक पानी, यानी एक को तो ठंडा रहना ही पड़ेगा, और वाकई में एक तो ठंडा रहेगा तभी रिश्ते अच्छे से चलेंगे। ठीक, अगर कोई पार्टनर में से अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे झगड़ा करती है और आपसे बात नहीं कर रही, आप उसको इतना मना रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, वो आपको मना रहे और वो नहीं मान रही, तो उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो। कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए उसको अकेला छोड़ दो, ताकि उसको भी रियलाइज हो कि वाकई में आपकी अहमियत उसके लाइफ में है। ठीक, यह होता है। अगर आप जबरदस्ती उन पे थोपोगे, जबरदस्ती कहोगे बात कर लो, बात कर लो, उनका मूड खराब है तो आपसे बात करना नहीं चाहेंगे। देखो, अपनी रिलेशनशिप में जो हमारा जो लाइफ होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या मायने रखते हैं? साइलेंस। जितना आप बोलोगे, अपने पार्टनर से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, उतना ही आपका रिश्ता कमजोर होने का डर होता है। रिश्ते को मजबूत रखने के इंसान को कम बोलना चाहिए, यानी साइलेंस। कम बोलो, जितनी जरूरत है उतना बोलो, पार्टनर से भी जितनी जरूरत है उतना बोलो, ज्यादा से ज्यादा उसकी सुनो। अगर वो आपकी सुनना चाहता है तब बोलो, अगर वो आपको मौका नहीं दे रहा बोलने का तो उसकी ही सुन लो, ज्यादा सही रहेगा। आप अपनी बातें दिल में रख दो। समझ गए? अगर यहाँ पे बात हो रही है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चला गया, आप इतना रोए, गिड़गिड़ाए, इतना भी आपने उसे बहुत कुछ कहा, वो नहीं रुका ना, वो नहीं माना, तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे। जब उसका दिमाग ठंडे से सोचेगा, जब उसका गुस्सा शांत होगा, तो आपको कॉल जरूर करेगा। ये एक लड़के के लिए भी लागू हो, ये एक लड़के के लिए भी ये वीडियो बहुत पावरफुल काम आने वाला है। सुन रहे हो लड़के, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी वजह से नाराज हो गई है तो थोड़ा सा उसे मौका दो, 1-2 बार मना लो। अगर वो नहीं मान रही है तो चुपचाप इंतजार करो, वो चुप्पी तोड़ेगी और आपको कॉल करेगी। अगर एक एंगेजमेंट हुए मंगेतर हैं, तो आप भी चुप रहो। अगर आपकी मंगेतर नाराज हो गई है तो वो भी मान जाएगी। अगर आपका मंगेतर नाराज हुआ है तो वो भी मानेगा। ठीक, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ज्यादा दिन तक अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उसमें तीसरा बंदा नहीं है, तब ठीक है। अगर तीसरा बंदा है तब तो कहा नहीं जा सकता, तब तो फिर वो बाद में कब मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब रिश्तों में अगर तीसरा बंदा आ जाएगा तो उसका मानना मुश्किल होता है। आप उनको चाहे जितना भी रोको, अगर आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में तीसरा बंदा या बंदी आई है, आप जितना भी उनको रोकोगे तो आपकी तरफ नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा उधर मिल रहा है तो उधर ही वो जाएंगे। समझ गए? और इस सिचुएशन में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो। इंसान पहले खुद से प्यार करो, जो कमियां आपको लग रही है उसमें पूरा करो। उतना टाइम अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को देते थे, वही टाइम आप अपने फैमिली को दो, अपने मम्मी पापा,
भाई बहन उनसे बात करो, थोड़ा सा उनको भी टाइम दो। सारा टाइम आपके पार्टनर के लिए नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी मॉम पापा की है, जो कि हमें हमारे हमेशा ख्याल रखते हैं, हमें रोने नहीं देते, हमें परेशान नहीं होने देते, हमारी हर एक ज़रूरत यानी 100% वो हमारे हर समय साथ देते हैं। उनको समय दो और आपका पार्टनर जरूर मानेगा, शांत हो जाएगा गुस्सा तो आपको कॉल बैक जरूर करेगा। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में रह रही पार्टनर हो, चाहे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। अब बस इतना बात ध्यान रखना, अगर आप दो लोग के बीच तीसरा पार्टनर आया है तब थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर भी लग सकता है। जब तक वो पार्टनर उनके साथ में है, शायद अगर वो छोड़ के चला जाए तो शायद आपकी बारी आ जाए। अगर तीसरा बंदा इसमें है आप लोगों की लाइफ में, तब थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, तब तक के लिए बाय बाय।